बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपको आपका आशीर्वाद मिले मुझे भी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, है ना। आप जैसी माताओं से हम लोग को भी ऊर्जा मिलती है। और ये मेरे एकदम अपने बेटे जैसे हैं, और बहुत दिन से हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से। हाँ माता जी के हाथ से मैंने बहुत बार भोजन किया है, बड़े प्यारे पराठे बनाती हैं आप। और पिछली बार मैं आया था, आपने मुझे लच्छा पराठा खिलाया था। जी माता जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। जी जी, बताइए, आप कुछ मेरी तारीफ करना चाह रही हैं, मैंने सुना है। आप जल्दी किसी की तारीफ करते नहीं हैं। अच्छा, अभी याद पड़ा मेरा को। नहीं भाई, आपका तो बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, वो हमारे गर्व की बात है। पूरे देश क्या विदेशों में भी आपके फॉलोअर्स हैं, इससे हमको बहुत, मैं गर्वान्वित होती हूँ कि हमारा बेटा इतना नाम कमा रहा है। हमने सोचा भी नहीं था जो वो ये करके दिखा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, इनका वीडियो प्रतिदिन देखती हूँ, ये अपने मेरा सौभाग्य है। सब लोगों को ग्रहण करना चाहिए, वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। आप मेंटली फिजिकली हर तरह से आपको एक खुशी अनुभूति होगी, दिमाग शार्प रहेगा, दिल शार्प रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना भी कहा जाए कम होगा। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले मेरे लिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि माता जी का जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो साइकोलॉजी में ही आपने पढ़ाई की है। आप थोड़ा बताएं अपने बारे में। इकोनॉमिक्स पढ़ी हूँ, लेकिन साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ये इंटर तक साइकोलॉजी पढ़ी थी। अच्छा, और उसके बाद की पढ़ाई? हाँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की, एमए किए ऑनर्स में, बीएड किए, उसके बाद से सर्विस में रहे। अब रिटायर कर गया। आई एम 75 ईयर्स ओल्ड। 75 साल की हैं माता जी, और इंटरमीडिएट स्कूल से रिटायर की? जी। अच्छा, वहाँ से रिटायरमेंट हुए कितना समय हो गया? 10 साल हो गया। 10 साल हो चुका है। हाँ, और आज भी इतनी एक्टिव रहती हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको कभी भी नेग्लेक्ट करती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। मतलब खाना बनाने से लेकर घर की सफाई से सारा लेकर सब कुछ, जितना कोई एक औरत कर सकती है उतना करती हूँ। आज भी 75 ईयर्स के एज में। और सोना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, सोती नहीं है? सिलाई बुनाई कटाई, पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, अभी भी मेरा वही रवैया है। अब बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो देखिए, ये अपने आप में माता जी हम सबके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर हैं कि जिस दौर से आप गुजरे हैं, आपने अपने प्राइमरी स्कूल के, हायर स्कूल के, या इंटरमीडिएट के, या ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी बहुत संघर्ष में किया। बिल्कुल, क्योंकि उस समय लड़कियों की पढ़ाई के लिए माहौल अनुकूल नहीं था। कोई एजुकेशन में पढ़ने देना ही नहीं चाहता था लोग कि कोई एजुकेशन में पढ़ाएंगे। और कोई ऐसा महिला विद्यालय नहीं था जहाँ की जा सकते थे अलग से। और उसमें घर के लोग, मेरे पापा बहुत सपोर्ट किए पढ़ाने। घर के लोग नाराज रहे तो रहे, लेकिन मेरे पापा बहुत सपोर्ट किए कि नहीं पढ़ाएंगे, तो पढ़े। यानी कि एक तरह से इनकी इच्छा शक्ति के कारण से ही और दृढ़ संकल्प के कारण ही घर के लोग भी बहुत मुश्किल से तैयार हुए। और आपने पढ़ाई की भी, पढ़ाई करके आप खुद गवर्नमेंट जॉब में भी रही हैं। 3 बच्चों को सर्विस पीरियड में ही 3 बच्चे हुए, 3 बच्चों को लेके चली। हाँ, उनको पाल पोस के बड़ा की, सारे बच्चों की शादी हुई, अभी सभी बच्चों के भी बच्चे हैं, है ना। और तो नानी दादी सब बन गई हूँ। और फिर भी आप देखिए, आज की माताओं के लिए आप माता जी बहुत बड़ी प्रेरणा हैं कि 75 नहीं, आप ईयर्स। अपने को, मैं कहना चाहती हूँ कि आप कभी अपने को कमजोर मत समझिए। ये मत समझिए कि मेरा इतना उम्र हो गया है और मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आज के बच्चे क्यों समस्या से नहीं जूझना चाहते हैं। मैं तो बहुत जूझी हूँ पढ़ाई में, शादी के बाद, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन कभी कठिनाइयाँ नहीं आई। हर समस्या का निराकरण है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अगर घबराइएगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को
कमज़ोर कीजिएगा तो आपके सामने समस्याएं रहेंगी। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत है तो कभी कोई समस्या लगेगी ही नहीं। हमने बहुत समस्याओं को झेला है, इसलिए अपना अनुभव बता रही हूँ जी। अब बहुत सारी बातों को मैं इनसे शेयर की हूँ जो अभी यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। आज के बच्चे जो हैं सो घबराएं नहीं, अपने माँ बाप का संस्कार सीखें, इज्जत करना सीखें। माँ बाप आजकल डिजिटल ज़माने में जो आ रहे हैं और हर एक बच्चों का एक शान, एक घमंड जो है कि मैं अपने संस्कार को अपना एक अलग रास्ता अख्तियार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। अगर माँ बाप का कहना मानिएगा तो आगे ज़रूर बढ़िएगा और समस्याओं से कभी मत डरिए। समस्याएं खुद आपसे डर के दूर भागेंगी। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत रख के सोचिए कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, तो हर एक महिला कर सकती है। ये गलत बात है कि हम नहीं कर सकते हैं, बहू के ऊपर निर्भर हो, बेटी के ऊपर निर्भर हो, बेटा के ऊपर निर्भर। जी नहीं, आप अपने आप में निर्भरता लाइए, आपका जीवन सुखी रहेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मन से कमज़ोर नहीं हो रहे हैं और आप अगर ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी, तो आप सोच सकते हैं कि 75 साल का उम्र कोई कम नहीं है। और 75 ईयर्स के आसपास में लोग यही सोचने लगते हैं अब हमें कोई हमसे काम होगा ही नहीं, अब तो आराम करने का समय है। लेकिन इस उम्र में भी माताजी रिटायरमेंट के 10 वर्षों के बाद भी सब कुछ खुद से कर रही हैं। जो आपने खुद देखा है। मैंने देखा है, मैंने पर्सनली मैं देखा। अब तो मेरी माँ जैसी हैं, मुझे पिछले 20 वर्षों से माताजी मुझे जान रही है अच्छी तरीके से, है ना। और मैं आज बता रहा हूँ कि मैंने माताजी के रूटीन को देखा है कि रोज अखबार पढ़ती हैं और कई कई पेज पढ़ती हैं। डेली का इनका रूटीन है, दिन में सोती नहीं है और खुद भी सारा काम करती हैं। हाँ, तो ये हम सब के लिए, मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों के लिए तो सबसे बड़ी प्रेरणा आपसे मिलती है। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप पहले ही बता रहे हो कि बेटा आप भी जब 75, 80, 90 के हो जाओगे तो कम से कम मुझे याद कर लेना कि जब इस स्थिति में मैं काम कर सकती हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ, खुशहाल ज़िंदगी, चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए, ज़िंदगी को बिना बोझ समझे हुए मैं अगर जी सकती हूँ तो आप क्यों नहीं जी सकते हो। तो मेरे लिए तो माता जी प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल हर कोई जी सकता है। ये सोचना अपने को कमज़ोर बनाना कि हम नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर आप सोचते हैं, जवान हो, बूढ़े हो, जो भी हो, लेकिन सोचिएगा कि ये काम हमसे नहीं होगा और मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहूं, तो उस समय आपको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। और आप स्वेच्छा से रहिए, अपना काम कीजिए, हर काम को कीजिए, किसी काम को मत कहिए कि मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत सुंदर, बस बहुत सुंदर। सबके लिए प्रेरणादायक है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, जो भी हो। हाँ, और मैं विशेष करके आज के बच्चे बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि अपने संस्कार को न भूलें, अपने माता पिता का कहना माने। हाँ, सबसे बड़ी बात है, किसी के माँ बाप गलत नहीं होते हैं, इसीलिए सबसे पहले अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। आजकल क्यों विरोध हो रहा है, बच्चे जवाब देना शुरू कर दिए हैं, बच्चे अपना मनमानी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं मनमानी, हाँ, मोबाइल से अट्रैक्ट हो रहे। जी नहीं, सब कुछ करते हुए भी सोचना चाहिए कि हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सबसे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ें, काम करने वाले बच्चे अपना काम करें, परिवार चलाने वाले बच्चे अपना परिवार को भी देखें और साथ साथ में माँ बाप को भी न छोड़ें। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी ये आपके लिए भगवान राम, भगवती सीता मैया की तरफ से श्री रामचरितमानस। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और ये मेरे एकदम अपने बेटे जैसे हैं और बहुत दिन से हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से। हाँ माता जी के हाथ से मैंने बहुत बार भोजन किया है, बड़े प्यारे पराठे बनाती हैं आप। और पिछली बार मैं आया था, आपने मुझे लच्छा पराठा खिलाया था। बहुत स्वादिष्ट भोजन। खाना भी मन से बनाना चाहिए आदमी को, ये ना सोचे कि मैं ये नहीं बना सकती, वो नहीं बना सकती हूँ। हाँ, खाना बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है और जिसको हमने बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ। बहुत अच्छा बनाना हमको बहुत पसंद है, खाना बनाना, हर काम करना मुझको पसंद है। बस बहुत बहुत। तो और मैं इन बच्चों को भी, स्वामी जी हैं चाहे अपने बच्चे हों, सब बच्चों को ये बात कहती हूँ कि सीखो कुछ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपको आपका आशीर्वाद मिले मुझे भी, है ना।
बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, है ना। आप जैसी माताओं से हम लोग को भी ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।